अब मैं आग्रह कर रहा हूँ नेपाल के श्री मानव मिलन संस्थापक डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज। धम्मो मंगलमुखी ठाम अहिं शासन जमो तवो देवावितं नामं सन्ति जस धम्मे सयामनो। अनंत अनंतोपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरमण भगवान महावीर स्वामी को स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। उपस्थित संपूर्ण श्रोतागण और आज इस कार्यक्रम के सानिध्य प्रदान करता उपप्रवर्तक महाश्रवण पूज्य श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदना। संपूर्ण गुरु भगवंतों के चरणों में वंदना और हमारे परम सहयोगी साथी प्रवचन दिवाकर दीपेश मुनि जी महाराज, जिन्होंने बहुत सुंदर आयोजन प्रवचन का रखा और हमें अपने विचार रखने का अवसर दिया। इसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपने कुछ विचार रखने से पूर्व भजन की दो लाइनें जो हमारे विचारों को पवित्र करती हैं, जो हमारी भावनाओं को उत्तम बनाती हैं, ऐसी भावनाओं के साथ हम सब लोग उन शब्दों को भी सुनेंगे, गुनेंगे, उसमें रसास्वादन लेंगे। भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, सत्य संयमशील का व्यवहार बारंबार हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, शांति सुख आनंद का प्रत्येक घर में वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, वीरवाणी पर सभी संसार का विश्वास हो, रोग भय और शोक होवे दूर है परमात्मा, रोग भय और शोक होवे दूर है परमात्मा, ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा, ज्योति से परिपूर्ण होवे सब जगत की आत्मा, भावना दिन रात मेरी सब सुखी संसार हो,
सत्य संयम शील का व्यवहार बारंबार हो। सत्य संयम शील का व्यवहार बारंबार हो। हम सब लोग पूर्व वक्ताओं के माध्यम से प्रवचन सुन रहे हैं कि जैसा हमारा विचार होता है वैसा ही हमारा जीवन बनता है। हमारी सकारात्मक सोच हमें सुख देती है और हमारी नकारात्मक सोच के कारण ही हम दुखी होते हैं। सुख और दुख को पाने के लिए हम किसी तीर्थ स्थल पे जाते हैं या किसी गुरु और ज्योतिषों का सहारा लेते हैं कि हमें गुरु के आशीर्वाद से मंत्र तंत्र से सुख मिलेगा। ये संभव नहीं। अगर हमें सुख चाहिए तो हम स्वयं अपने आप को देखने का प्रयत्न करें कि आखिर दुखी मैं क्यों हो रहा हूं और सुख मुझे कैसे मिल सकता है। अगर मेरे विचार सकारात्मक हैं तो कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। अगर मेरे मन में नकारात्मक भाव है, विचार है, तो भगवान भी मुझे सुख नहीं दे सकता। इसलिए प्रभु कहते हैं इंसान तो स्वयं तू अपना मित्र है और स्वयं तू अपना शत्रु है। प्रभु ने फरमाया पुरुषा तुममेव तुममित्तम किम बह्यमित्तम इच्छसि। हे आत्मन, क्यों बाहर तुम किसी मित्र को ढूंढते हो? तो स्वयं अपना मित्र बन जा। तो स्वयं अपना मित्र है और मित्र बन जा। परंतु आज हम सोचते हैं किसी ने मुझे मेरी प्रशंसा कर दी तो मैं सुख की अनुभूति करता हूं। जब किसी की प्रशंसा मुझे सुख देती है तो बंधु फिर निंदा सुनने की शक्ति मेरे भीतर नहीं रहती। इसलिए हम अपने अंदर ऐसी साधना को प्राप्त कर लें, ऐसी सहन शक्ति को पैदा कर लें जिससे कि मैं समभाव की साधना में आगे बढ़ सकूं। क्योंकि प्रभु महावीर की साधना है समभाव की साधना, सामायिक की साधना, समता की साधना। जो व्यक्ति सामायिक समता और साधना में रहता है ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं हो सकता है। और ऐसे व्यक्ति के विचार पवित्र होते हैं क्योंकि प्रत्येक क्षण हम कुछ न कुछ हमारे मन में विचार उठते रहते हैं और वो विचार हमारे भविष्य की ओर ले जाते हैं। और कभी कभी बड़ा आश्चर्य लगता है, भविष्य में होने वाली घटना को मैं वर्तमान में ला करके मैं दुखी होने का प्रयत्न करता हूं और दुखी होता भी हूं कि मेरा ऐसा होने वाला है, मेरा ऐसा होगा और मैं ऐसा होने वाला है होगा बोल के जो मैं दुखी होता हूं, तो दुखी होता हूं वर्तमान में। परंतु घटना कब की होती है? भविष्य की होती है। इसलिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं अतीत तुम्हारा गुजर चुका है, भविष्य गारंटी नहीं है आएगा या नहीं आएगा, वो अनागत है। परंतु वर्तमान तुम्हारा है, तो वर्तमान में जितना तुम अपने आप को सुखी बना पाओ या वर्तमान को जितना तुम समझ पाओ, क्योंकि बंधु वर्तमान में जीने के लिए हमको अतीत और भविष्य को भूलना पड़ेगा, वर्तमान में जीने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसलिए आज हमारा विचार पवित्र है, अगर सकारात्मक सोच पवित्र है तो हमसे सुख कोई छीन नहीं सकता। अगर हम नकारात्मक विचारों से भरे हुए हैं तो बंधु उस व्यक्ति को सुख कोई दे नहीं सकता है। दूसरे को मैं बुरा करने की अगर सोचता हूं, दूसरे का मैं बुरा कर पाऊं या न कर पाऊं ये तो भविष्य की बात है, परंतु मैं अपना जरूर बुरा कर लेता हूं। इसलिए किसी के बारे में मैं ये ना सोचूं सामने वाले का बुरा हो जाए, क्योंकि मेरे कहने से किसी व्यक्ति का बुरा होने वाला नहीं है। अगर
मेरे कहने से किसी व्यक्ति का बुरा होता है तो बंधु संसार के मंगल की कामना क्यों मेरे मन के अंदर नहीं आती। अभी वर्तमान परिस्थिति में हम देख रहे हैं कोरोना जैसी महामारी ने संपूर्ण विश्व को भयभीत करके रखा हुआ है और हर व्यक्ति इतना स्वार्थी बन गया। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं बस मेरे को बचना चाहिए, सबसे पहले मैं बचूं और मेरे बाद मेरा परिवार, मेरे परिवार के बाद फिर मैं जिन जिन को जानता हूं मेरे मित्र जन। बंधु इस समय हमारे मन में ये भाव नहीं आता संसार के संपूर्ण प्राणियों के लिए मैं कल्याण की भावना मेरे मन में भाव, क्योंकि मेरे अच्छे विचार, मेरे शुभ भावना औरों को भले अच्छा करे या ना करे परंतु मुझे तो क्या करती है वो अच्छा बनाती हैं। इसलिए बंधु हम जितना जितना नकारात्मक सोच से अपने आप को बढ़ाते हैं उतना ही उतना हम अपने आप को सुख के करीब ले जाते हैं। इसलिए कभी कभी हम ऐसी कल्पनाएं कर जाते हैं वो हमारी स्वयं की अपनी कल्पनाएं, हमारे अपने अपने विचार ही हमें दुखी बना रहे होते हैं, वो हमें समझ में नहीं आता। उदाहरण के लिए एक बहुत अच्छा चित्रकार है और वो अच्छे चित्रकार ने सोचा कि मैं बहुत अच्छा चित्र बना लूं और अच्छा चित्र बनाने के लिए उसने हाथ में कलम ली और उसने चित्र बनाया। बनाते बनाते एक सुंदर महिला का या किसी लड़की का चित्र बनाता है और उस लड़की के चित्र को जिस समय उसने पन्ने में उतार लिया इतनी सुंदर उसकी कल्पना, इतनी सुंदर उसकी भावना, एक लड़की का चित्र बनाया और बनाने के बाद वो ले जाकर के उसका फ्रेम करके रख के अपने माँ बाप से ये जिद करता है मुझे तो इसी लड़की से शादी करनी है। तो बंधु क्या संभव है उस लड़की से उसकी शादी होगी? बंधु उसको कौन समझाए? ये कोई महिला नहीं है, ये कोई लड़की नहीं है, ये तो तेरी अपनी कल्पना थी। तूने अपने कल्पना से ये चित्र को क्या किया, निर्मित किया है। ये तेरे सिर्फ सपने हैं। बंधु आज हम भी सिर्फ सपनों में ही क्या करते रहते हैं, योजनाएं बनाते रहते हैं और योजना बनाते हैं भविष्य में ऐसा होगा, भविष्य में ऐसा बनूंगा। बंधु भविष्य की चिंता नहीं, आपका अगर वर्तमान अगर ठीक है, अगर वर्तमान को ठीक करने के लिए बंधु ध्यान का माध्यम बहुत सुंदर होता है कि बंधु हम अपने अतीत को क्या कर दे, भूल जाएं और भविष्य की चिंता न करें, बस वर्तमान में जीने की जो कोशिश होती है इसी को ध्यान कहते हैं। इसलिए कहते हैं बंधु आज हमें दुख मिल रहा है तो किसी के कारण नहीं, आज मेरे स्वयं अपने किए हुए कर्मों के कारण ही आज मुझे सुख मिला है। तो ऐसे बंधु अभी जैसे कि हमारे दीपेश मुनि जी महाराज फरमा रहे थे कि आपने भजन जरूर गाना है, तो इसलिए मैं सोचता हूं कि भजन के माध्यम से भी हम कुछ न कुछ क्या कर सकते हैं, ज्ञान ले ही सकते हैं। तो बड़े सुंदर शब्द में कवि ने कहा है, कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, कितनी लंबी रात हो फिर भी दिन तो आएगा, जल में कमल खिलेगा फिर से वो मुरझाएगा, आते हैं तो कष्ट सभी, आते हैं तो कष्ट सभी, कष्टों को हरता है, मानव तू परिवर्तन से काहे को डरता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, कुदरत जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, कुदरत जो कुछ करता है अच्छा ही करता है, मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है, वो दाना ही फलता है जो खाक में मिल जाए, वो दाना ही फलता है जो खाक में मिल जाए, सहता है जो काटे वो मंजिल को भी पाए,
सहता है जो कष्ट वो मंजिल को भी पाए। भट्ठी में पड़कर सोने का, भट्ठी में पड़कर सोने का रंग निखरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। कुदरत जो कुछ करता है अच्छा ही करता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। मानव तो परिवर्तन से काहे को डरता है। तो बंधुओं, अगर हम लोग अपने विचारों को पवित्र बना लें और हम ये समझ लें कि आज अगर कोई सुख मुझे मिल रहा है तो इसके पीछे मेरे स्वयं के द्वारा किए हुए कर्मों का परिणाम है, और अगर सुख भी मिलता है तो जिम्मेदार मैं हूं, तो दुख भी मिलता है इसका जिम्मेदार मैं हूं। बस इतना कर्म विज्ञान को हम लोग समझते हैं तो हमारा मन पवित्र होता है, हमारे भाव निर्मल होते हैं। जिसका मन पवित्र होता है, जिसके भाव निर्मल होते हैं, जिसका मन और भाव पवित्र हो गया, निर्मल हो गया, फिर उसके लिए तो क्या है, मोक्ष। बहुत लंबी यात्रा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने बहुत सारी घटनाओं को सुना है। प्रसन्न चंद्र राज ऋषि की घटनाओं को हम लोग सुनते हैं। क्षण में साथ में नरक में हमारे भाव हमें ले जाते हैं। तो क्षण में ही जब हमारे भाव पवित्र होते हैं तो वो हमारे पवित्र भाव हमें मोक्ष में भी ले जाते हैं। केवल ज्ञान और केवल दर्शन भी हमें दे सकते हैं। तो बंदे, सब भावों का खेल है, हमारे अपने विचारों का खेल है। हमारे अपने विचारों को पवित्र बनाने के लिए बहुत पुरुषार्थ की जरूरत नहीं पड़ती है, शारीरिक मेहनत की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस आप अपना चिंतन करें, संसार के बारे में नहीं, स्वयं अपने बारे में सोचने का प्रयत्न करें। परंतु बंधु, आजकल तो हम संसार के बारे में इतना सोचने में मशगूल हो जाते हैं, स्वयं की हमें खबर नहीं होती। स्वयं को देखने के लिए इन इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। स्वयं को देखने के लिए बंधु इन इंद्रियों को बंद करना पड़ता है। आंखें बंद करके जब मैं अपने भीतर की ओर झांकता हूं तब मुझे दिखाई देते हैं मेरे भीतर का क्रोध, मेरे भीतर का अहंकार, मेरे भीतर के लोभ और वासनाएं कितना मुझे दुखी कर रही हैं। बंधु, जितना जितना हम उन हमारे अंदर की वासनाओं को, अंदर की उन समस्याओं का हमको ज्ञान होगा, उतना ही हमें सुख मिलेगा। इसलिए हम सब लोग सुखी बनना चाहते हैं तो अपने विचार को सकारात्मक बना ले, और हमारे नकारात्मक विचार हमें दुखी कर रहे होते हैं। तो आज का ये सुंदर कार्यक्रम हमारे चरित्र चूड़ामणि पूज्य श्री मायाराम जी महाराज साहब के जन्म जयंती के उपलक्ष्य में बड़ा सुंदर आयोजन पूज्य श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब के सानिध्य में, दिपेश मुनि जी महाराज साहब के संयोजकत्व में बड़ा सुंदर आयोजन चल रहा है। और परम विदुषी महासाध्वियों के प्रवचन हमें सबको सुनने को मिलते हैं, और हमारे विद्वान मुनि राज और गुरु भगवंतों के प्रवचन का अवसर भी सुनने को हमें मिल रहा है। इतनी दूरी में होने के बाद कहाँ कार्यक्रम दिल्ली में चल रहा है। आज हम नेपाल की राजधानी काठमांडू में हैं। काठमांडू जैन भवन में बैठ करके भी हम किस तरह से किस तरह नजदीक होते जा रहे हैं। तो भगवान महावीर के इस वाणी को सुने और स्वयं अपने पर विश्वास करें और अपने विचार को पवित्र बनाएं। जितना अपने विचार पवित्र होंगे उतने हमारा विकास होगा, हमें मोक्ष मिलेगा। इतने कहते हुए ओम अरहम। हर्ष हर्ष जय जय। डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में विराजमान होकर अपने विचार प्रस्तुत किए। इसके लिए आपको हार्दिक हार्दिक साधुवाद, वंदन, नमन। और आप श्री जी की मधुर आवाज, आप श्री जी के विचारों की प्रेजेंटेशन अपने में अद्भुत और अनुपम है। हम छोटे संतों के लिए अनुकरणीय है, विचारणीय है। आपने बहुत कृपा की, आपने बहुत बहुत कृपा की। आज के इस वर्चुअल सभा में पधारने की, प्रवचन करने की कृपा की। मध्याह्न वंदामी।